सिग्निफिकेटर लिखो कि कौन से हाउस का कौन सा ग्रह सिग्निफिकेटर है। यानी कि अब हमें लगन के ग्रह स्वामी के अलावा और नेचुरल लॉर्ड के अलावा हम हमने सिग्निफिकेटर भी देखना है। जैसे लिखो आप लगन का लिखो, यानी कि फर्स्ट हाउस का। फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर होता है सूर्य। फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर होता है सूर्य। दूसरे घर का होता है बृहस्पति। तीसरे घर का होता है मंगल। चौथे घर का होता है चंद्रमा और शुक्र। सर जी एक मिनट सर, ये कारक लिखवा रहे हैं ना आप, हाँ, कौन कारक। ग्रह किस कहाँ पे कारक होते हैं? हम्म। सर एक बार ना तेजी से आप 1 से लेके 12 तक गिनती लिख दो हाउसेस की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कॉलम बना के, और उसके सामने प्लेनेट लिखते चले जाओ। तो पहले घर के सामने आपने लिखना है सूर्य। दूसरे घर के सामने आपने लिखना है बृहस्पति यानी कि जुपिटर, गुरु। तीसरे घर में लिखना है मंगल। चौथे घर का लिखना है आपको चंद्रमा और शुक्र। पांचवें घर का लिखना है आपको बृहस्पति। छठे घर का आपको लिखना है, लिख लिया ना यहाँ तक, 5 हाँ तक। जी, छठे घर का आपको लिखना है मंगल और शनि। मंगल और शनि। सातवें घर का लिखना है आपको शुक्र। आठवें घर का आपको लिखना है शनि। नौवें घर का आपको लिखना है बृहस्पति और सूर्य। बृहस्पति और सूर्य। लिख लिया? जी 10वें घर में लिखना है सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि। 4। सूर्य, सूर्य, बुध, शनि और गुरु। जी 11वें घर का लिखना है बृहस्पति और 12वें घर का लिखना है शनि। अब इनमें से आप बताओ कि सबसे ज्यादा घरों का स्वामी कारक कौन है? सबसे ज्यादा कौन सा प्लेनेट है? सर गुरु गुरु। जी। और गुरु भी सारे 4 है इंपोर्टेंट। सर, और शनि भी 4 घर का है। गुरु तो 5 5 है, 5 गुरु, है। गुरु के पास हाँ 5। 5 गुरु के सर हाँ 5। पहला हो गया सेकंड हाउस। अब अच्छा ये बताओ कि ये प्लेनेट जिस जिस घर के कारक हैं, क्यों हैं, क्यों बनाए गए हैं वो प्लेनेट उस घर के कारक? क्यों बताओ बनाए कि गए? हाँ, कि बृहस्पति दूसरे घर का ही कारक क्यों है? कोई और कारक क्यों नहीं है उस घर का? शनि क्यों नहीं है? मंगल क्यों नहीं है? और पहले का सूर्य क्यों बनाया गया है? और 10वें का क्यों बनाया गया है? 9वें का क्यों बनाया गया है? 3 का है ना सूर्य भी, 1 10 9, या 1 9 10 जैसे भी आप करना चाहो। और शनि को छठे, 8वें और 12वें और 10वें का क्यों बनाया गया? और मंगल को तीसरे का क्यों बनाया गया और छठे का क्यों बनाया गया? कोई बताएगा? चलो मैं, अब देखो, आप समझो, इस लॉजिक को समझो। पहला हमने कहा लगन। तो लगन का मतलब क्या है कि सबसे पहले जब जन्म हुआ तो क्या आया? लगन आया। तो पहले शरीर में क्या आई? आत्मा आई। नहीं, शरीर बना, आत्मा आई ना। हाँ ठीक बात है। तो आत्मा का कारक कौन है? चंद्रमा। जीवन का कारक कौन है? चंद्रमा। कैसे? सूर्य। रवि रवि सूर्य। रवि है। अच्छा। हमने पिछली क्लास में यही करा था
कि हाँ वे जी। जीवन का कारक जो है, जो ऊर्जा का कारक भी है, जो प्रकाश भी है, जो आत्मा का कारक है, वो सूर्य है। हम्म तो इसलिए जीवन किससे आया? सूर्य से। आत्मा क्या है? सूर्य है। तो पहला जो हम्म हाउस है वो जीवन का है, हमारे आत्मा का हम्म है हमारी। तो इसलिए उसको हमने कहा सूर्य पहले घर का कारक हो। ठीक है। दूसरा घर क्या है हमारा? दूसरा घर है हमारा सेविंग्स का, हमारी फैमिली का, हमारी वाणी का। लिखवाया था आपको ये चीजें। खान पान का। हाँ, जब बृहस्पति को आप देखते हो तो बृहस्पति को आपने क्या बोला? देवगुरु हैं वो, ज्ञान भी है उनके पास, सब कुछ है, धन भी है उनके पास, यही लिखा था हमने। जी। तो इसलिए दूसरे घर का कारक किसको बनाया गया? बृहस्पति को। तीसरे घर का कारक बनाया मंगल को। क्यों बनाया मंगल को? मंगल क्या है? सेनापति। मंगल क्या है? सेनापति। तो लड़ाई झगड़ा कौन करेगा? मंगल। सेनापति। हाँ, सेनापति मंगल करेगा। और मंगल क्या है? बल है, काल पुरुष की कुंडली का। और तीसरा घर क्या है? पराक्रम है आपका। तीसरा घर क्या है? पराक्रम है। तो इसलिए तीसरे घर का जो कारक है वो कौन कारक है? है मंगल। मंगल। चौथा घर क्या है? आपकी माता का है। हाँ जी। तो माता का कारक कौन है? चंद्रमा। तो इसलिए चंद्रमा को फोर्थ हाउस का कारक बनाया गया। शुक्र। अब आप ये देखो, सूर्य जब उदय होता है तो कहां पर होता है? सुबह लगन में। ईस्ट लगन है ना हमारा। फिर उसके बाद थोड़ा बढ़ता है तो 12वें घर में जाता है, फिर 11वें घर में जाता है, और इस तरीके से घूमता हुआ इवनिंग में 7वें घर में आ जाता है। उसके बाद मिड नाइट में कहां पर होता है? फोर्थ हाउस में। हाँ जी। तो वो क्या है? हमारा सोने का है, मतलब जब हम विश्राम करते हैं, शयन कक्ष में होते हैं। और शुक्र को हमने क्या कहा? पत्नी के लिए शुक्र को हमने इंपोर्टेंट बताया था, जब हम पिछली किसी क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो पत्नी का कारक हमने कौन बताया था? शुक्र बताया था ना। तो फोर्थ हाउस में जब हम सो रहे हैं या बेडरूम में है तो क्या है? हमारे कंफर्ट का है। तो इसलिए चंद्रमा और शुक्र को हमने क्या दिया? फोर्थ हाउस। वैसे भी बंदा दिन भर मेहनत करने के बाद रात्रि को कहाँ आता है? घर में। घर में क्या करने आता है? आराम। अब मान लो घर के अंदर मंगल बैठा हो, सेनापति, तो आप आराम से सो जाओगे? बताओ। नहीं। या शनि बैठा हो जो दुख का कारक है, तो क्या आपको घर में सुख मिलेगा? घर पे अगर माँ का साया मिलेगा तो आपको सुख मिलेगा, या पत्नी का साया मिलेगा तो सुख मिलेगा ना, अगर घर का पीस अच्छा होगा। तो इसलिए फोर्थ हाउस का लॉर्ड चंद्रमा और शुक्र को बनाया गया। शुभ प्लेनेट है दोनों। ठीक है। पांचवा क्या है? हमारी बुद्धि का है, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स का है, हमारे पूर्व जन्मों का है, हमने डिस्कस किया था। और बृहस्पति क्या है? बुद्धि का कारक भी है, ज्ञान का कारक भी है। तो इसलिए फिफ्थ हाउस किसको दिया गया? अगेन बृहस्पति को। छठा घर क्या है? अगेन फाइट का है, ऋण रोग शत्रु, उसी से पता चलता है। और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कितनी होगी वो भी उसी से पता चलता है। तो अगेन मंगल को दिया गया और शनि को दिया गया। ठीक है। इसी तरीके से सातवां पत्नी का दिया, शुक्र को दिया गया। आठवां आयु का है, तो इसलिए शनि को